नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। जस्टिस एनवी रमना देश के 48वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस दौरान मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के कई जज भी मौजूद रहे। तो देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस एनवी रमना और राष्ट्रपति ने आज शपथ दिलाई है। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ साथ उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस मौजूद रहे। और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने सभी मुख्यमंत्रियों से मदद मांगी है। दिल्ली में कोरोना से हालात गंभीर हैं। दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने इसको लेकर बाकायदा सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है, लेकिन हमें राज्यों से भी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जितनी ज़रूरत है उतनी आपूर्ति हो नहीं पा रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन का उत्पादन होता नहीं है, इसलिए मांग हुई है कि इस मामले में तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो राज्य हैं, वो दिल्ली की मदद करें। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। राजधानी में प्रतिदिन कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश जेपी ने राजन बाबू अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए राजन बाबू टीबी अस्पताल में 50 बेड का कोविड वार्ड बनाया जाएगा और आने वाले वक्त में जरूरत पड़ने पर इसे 100 बेड तक का किया जाएगा। सभी बेड पर ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल के अंदर है। पिछले 10 दिन में हमारा दूसरा अस्पताल ये तैयार हो गया है, जो कि कोविड-19 को डेडिकेटेड है, जहाँ 70 से 100 बेड तक हम प्रयास कर रहे हैं। 50 बेड से हम शुरू करेंगे। मेरे साथ हमारे कमिश्नर साहब संजय गोयल जी भी है, हमारे यहाँ के एमएसपी मेरे साथ है और यहाँ के सभी डॉक्टर और हमारी सारी टीम, और जो दोनों अस्पतालों को हमारा विशेष रूप से देख रहे हैं, हमारे एडिशनल कमिश्नर संदीप जैकब साहब और पूरी टीम मन भाव से लगी है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नगर निगम के माध्यम से जितना हम लोगों की सेवा कर सकते हैं हम करेंगे और जितनी सुविधा दे सकते हैं हम देंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग भी हमारा सहयोग करें। तो राजधानी में दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में स्थित जीटीबी अस्पताल में भर्ती तकरीबन 700 लोगों की जान शाहदरा जिला पुलिस ने बचाई है। दरअसल शाहदरा जिला के डीसीपी आर साथिया सुंदरम को नोडल ऑफिसर विक्रम सिंह से जानकारी मिली कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और गाजियाबाद के मोदी नगर से जीटीबी अस्पताल ऑक्सीजन का टैंकर जल्द से जल्द लाया जाना है। इसके बाद जीटीबी इनक्लेव पुलिस की टीम ने गाजियाबाद पुलिस से मदद मांगी और गाजियाबाद पुलिस के साथ मिलकर महज 1 घंटे में ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर मोदी नगर से ऑक्सीजन टैंकर को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली के रोहिणी में स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल में बीते रात ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से करीब 20 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। आज दोपहर करीब 1 बजे ऑक्सीजन का टैंकर पुलिस की निगरानी में अस्पताल में पहुंचाया गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली। हॉस्पिटल में आप देखते हैं पुलिस की तरफ से जो है यहाँ पर सुरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में ऑक्सीजन लेकर आए हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि सरोज हॉस्पिटल में जो है बीती रात ऑक्सीजन न होने की वजह से करीब 20 लोगों की जो है वो मौत यहाँ पर हुई बताई जा रही थी। उसके बाद जो है अब ये देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन का कंटेनर है वो यहाँ पर पहुँचा है और उम्मीद है कि अब जो मरीज है उनको कहीं ना कहीं, उनके परिजनों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन फिलहाल जो है यहाँ पर आई है। लेकिन अभी भी देखने वाली बात यही रहेगी कि यह भी ऑक्सीजन कितने देर की है, कितने देर और यहाँ पर जो है मरीज वो सफ़र कर सकते हैं और अपनी जान से लड़ सकते हैं। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।
दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में बीते रात ऑक्सीजन की कमी की वजह से करीब 20 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद से मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि मृतकों के परिजनों का ये भी कहना है कि अगर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी तो इसके बाद जानकारी क्यों नहीं दी गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता भावना सिसोदिया ने मृतक के परिजनों से बात भी की। बीस बता रहे हैं अस्पताल को 20 बता रहे हैं कितने 28 कितना लोग मरे, कोई बोलता है 40 लोग मरे हैं, सब अंदर अंदर पड़े हुए हैं, उसका हस्बैंड मारा है। सुबह से रो रहे हैं लोग यहाँ पड़े हुए। बहन गई है क्योंकि इनका बदनामी होगी। पैसा क्या आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीजन नहीं बताते तो इंतजाम करते ना हम लोग। दिल्ली के रोहिणी में सरोज अस्पताल में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां भी आज सुबह से ही ऑक्सीजन की भारी किल्लत के कारण अस्पताल प्रशासन द्वारा मेन गेट पर ही पोस्टर लगाकर एडमिशन बंद करने की सूचना दी गई। साथ ही यहां पर अस्पताल के कोविड इंचार्ज डॉक्टर मयूर ने बताया कि यहां करीब 100 से ज़्यादा कोविड के मरीज भर्ती हैं और उसमें से 70 से 80 ऐसे हैं जिन्हें दवा से पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत है और अब आसपास के लिक्विड और सिलेंडर मिलाकर महज कुछ ही ऑक्सीजन ही रह गई है और सरकार और प्राइवेट ऑक्सीजन सप्लायर्स उन्हें अभी तक केवल आश्वासन ही मिल रहा है। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल ने मरीजों के तीमारदारों को इस बारे में सूचित कर दिया और कहा कि वो चाहें तो अपने पेशेंट को दूसरे अस्पताल पर ले जा सकते हैं। अब इसके बाद ज़्यादातर मरीजों के तीमारदारों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद जैसे तैसे करके 50,000 रुपये तक ब्लॉक में सिलेंडर खरीद कर लाए। इसे अस्पताल का नहीं बल्कि केंद्र और दिल्ली सरकार का फेलियर भी बता रहे हैं। बस 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हमारे पास सिलेंडर का जो बैकअप है वो भी आधे घंटे जितना होगा, मैक्सिमम से 45 मिनट्स 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स जितना है। उसके आगे हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। जो पेशेंट क्रिटिकल एरिया में जो पेशेंट्स है वो 70 के अप्रॉक्स है, जो सिर्फ और जो प्राइमरी नीड उनकी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बिना उनका सर्वाइवल मुश्किल है। वैसे पेशेंट्स हैं ये सारे। और हमारे पास हमने सारी गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, डीएम, एसडीएम लेवल, हेल्थ मिनिस्ट्री, जो भी जितना जो जहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं हम लोगों ने सबसे कांटेक्ट किए हैं, सबसे कांटेक्ट में है। रियलिटी ये है कि अभी तक हमारे पास सोर्स आया नहीं है। सारी जितने भी एजेंसी से कांटेक्ट कर रहे हैं वो लोग हेल्प के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं है और ये आखिरी घंटे का ऑक्सीजन हमारे पास। तो रोहिणी का ये अस्पताल है जहां पर आज स्थिति इस तरीके की बनी कि अस्पताल में सिर्फ 1 घंटे का ही जो बैकअप था वो बचा, जिसके बाद अस्पताल की ओर से जो पेशेंट्स यहाँ पर इलाजरत थे उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया कि अगर आप चाहें तो अपने पेशेंट्स को अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास बैकअप नहीं है। उन्होंने तमाम लोगों से अस्पताल प्रशासन की ओर से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। कई सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनके परिजनों ने खुद ही ब्लैक में ऑक्सीजन की व्यवस्था की। और ये स्थिति रोहिणी के सिर्फ इस अस्पताल की नहीं है बल्कि कमोबेश दिल्ली के ज़्यादातर जो अस्पताल हैं उनकी स्थिति इस वक्त यही है। उत्तरी दिल्ली के संत परमानंद अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। दोपहर 2 बजे दिल्ली पुलिस से मदद मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस द्वारा हेल्प करते हुए बवाना ऑक्सीजन फिलिंग सेंटरों से पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अस्पताल को 71 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराते हुए एक बार फिर से काफ़ी सारे कोरोना मरीजों की जान बचाई। दरअसल आज दोपहर 2 बजे सिविल लाइन थाना SHO अजय कुमार को संत परमानंद अस्पताल से फ़ोन आया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई है और तत्काल मदद की चाहिए। SHO ने तत्काल सीनियर अधिकारियों से सूचना को साझा किया और दिल्ली पुलिस की 2 टीम बनाते हुए टीम को बवाना और दूसरी टीम को मुंडका के ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर रवाना किया गया।
नॉर्मली इस अस्पताल को वहां पर सिलेंडर मिलने में काफ़ी देर लगती है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। कई लोगों की जान को खतरा था। ऐसे में पुलिस ने जब बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर को इस समस्या से अवगत कराया तो प्राथमिकता के आधार पर इस अस्पताल को तत्काल 40 सिलेंडर ऑक्सीजन के दिए गए और बवाना से उत्तरी जिला पुलिस की टीम ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हुए काफ़ी तेज़ गति से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंची, जबकि दूसरी 30 सिलेंडर लेकर 6 बजे के बाद परमानेंट अस्पताल पहुंची। और एक बार फिर से यहां पर पुलिस ने साबित किया कि दिल्ली की पुलिस है और इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस क्यों मानी जाती है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के सुखदेव मार्केट में प्राचीन काली माता मंदिर पर बीजेपी के जिला महामंत्री राकेश सोनकर ने गरीबों और बेरोजगार लोगों को खाना और मास्क बांटा। इस दौरान राकेश कुमार बेजुबान जानवरों को भी खाना खिलाते नजर आए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे लॉकडाउन में किसी को भूखा नहीं सोने दिया है। तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन लग चुका है और जिस तरीके से जो लोग थे जो रोज़ खाते थे, रोज़ कमाते थे, उनके लिए बड़ी ही मुश्किल हो गई है क्योंकि सभी दुकानें बंद हो गई है, मार्केट बंद हो चुकी है, रोजगार बिल्कुल बंद हो चुके हैं। इसी में मेरे साथ जो नई दिल्ली जिला अध्यक्ष के महामंत्री राकेश कुमार सोनकर है, जो गरीबों के मसीहा बने हैं। आइए हम बात करते हैं राकेश कुमार सोनकर से। सर, किस तरीके से आज जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों का रोजगार छूटा हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं कालका माई की कृपा ही कहूँगा और हमारे साथ जो जुड़ी है बहन मीनाक्षी लेखी जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने जब से पिछला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जब से हमने भंडारा स्टार्ट रखा हुआ है और उस माई की कृपा से जब से ही भंडारा चल रहा है हमारा। लेकिन अब फिर ऐसा दौर आ गया कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और ख़ास तौर पर लेबर के पास तो है ही नहीं। जो कि हम पहले 10 का करते थे, आज 20 का करना पड़ रहा है क्योंकि खाना लोगों को खाना चाहिए और खाने के अलावा और कोई काम धंधा कुछ है ही नहीं, हर चीज़ बंद पड़ी है। जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिल रही है, केमिस्ट की दुकान पर दवाइयाँ नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जो मौतों के जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको किस तरह नजरिए से आप इसको देखेंगे? देखो, जो मेन तो सबसे बड़ी चीज़ जो सरकार मोदी जी जैसे कह रहे हैं कि लोग अपने घर में रहें, जिसको ज़रूरत है वो निकले, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत ही लाइट और वो है, इस चीज़ को सोच के वो उनको गलतफहमी हो रही है। भाई, जहाँ जो चीज़ ज़रूरतमंद है वो तो समझ में आता है कि बाहर निकले। हमारे साथ भी अब हम सेवा भाव से लगे हुए हैं तो हम मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं। अगर ये सेवा भाव नहीं होता तो शायद हम भी अपने घर में बैठे होते। कल प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो मीटिंग रखी गई थी, उसके अंदर केजरीवाल जी ने कहा था कि अब जो है भाग दौड़ जो ऑक्सीजन की है सेना के हवाले कर देनी चाहिए। तो मोदी जी तो अपनी तरफ से सारा कुछ कर ही रहे हैं। अब जैसे केजरीवाल जी जो हैं, आप ये लगाओ दिल्ली वासियों के लिए क्या कर रहे हैं, वो तो कुछ भी करके राजी नहीं। ना तो कोई उनका कोई मुआंदा कोई बाहर आया, ना कोई खाने का, ना किसी उसका। दवाइयों के साथ साथ लोगों को खाना भी चाहिए। लोगों को काम धंधे सब बंद पड़े हैं तो खाना कहाँ से खाएंगे? लेकिन ऑक्सीजन की तो वो मांग केंद्र से कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस समय मेरे हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं और ऑक्सीजन केंद्र से वो मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। इनको केजरीवाल जी को ये सोचना चाहिए था जिस टाइम पे कि जब ये बीमारी बढ़ रही थी तो ये सारी चीज़ें तो दिल्ली के अंदर तो उन्हीं का दायित्व बनता है कि उनको इंतजाम करना है। अब मोदी जी तो कर ही रहे हैं वो तो, और जितना उनके बस की वो तो अपना उन्होंने अलाउंस कर ही दिया है और मिलेगी। सोनकर जी, जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले हैं, बेवजह जो लोग हैं घरों से बाहर निकलते हैं, बिना मास्क के लोगों का चालान भी कटा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केटों में देखा जाता है कि भीड़ नजर आती है। क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे लोगों को? मैं लोगों से यही मैसेज देना चाहूँगा और सबसे बड़ी चीज़ ये है, भगवान का नाम लेके अपने घरों में बैठें क्योंकि ये बीमारी जो है कोई किसी को नहीं देख रही कौन क्या है क्या नहीं है। ये सबके लिए एक जैसे ही है। जो है लोग सबको अपने घर में बैठना चाहिए और इस बीमारी से डर के अपना जितना मजबूरी है अपना उतना ही मजबूरी में निकले, नहीं तो वैसे बाहर ना निकले घर से। तो ये थे हमारे राकेश कुमार सोनकर, नई दिल्ली जिला अध्यक्ष के महामंत्री। इन्होंने हमसे बात करी है और बताया कि किस तरीके से जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। इन्होंने बताया जो प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई थी केजरीवाल जी के साथ, उन्होंने किस तरीके से उन्होंने जो सेना के हवाले में जो ऑक्सीजन की जो मांग थी वो मांगी है।
कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तरीके से दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य दिनों की तरह है, जो कर्फ्यू के दौरान हैरान करने वाली है। राजधानी दिल्ली में 5 दिनों से रोजाना करीब 24,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और रिकवरी रेट भी घट गया है। ऐसे में हमारे संवाददाता गुलशन सैफी ने जानने की कोशिश की कि दिल्ली वासी कर्फ्यू को लेकर कितने गंभीर हैं। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप शर्मा जी, ये जो दिल्ली में इस समय कर्फ्यू की स्थिति है, क्या आप मान रहे हैं कि इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दिल्ली वाले इसका पालन कर रहे हैं या वायलेंस कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली वाले तो पालन बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं, और ख़ासकर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर्फ्यू तो लगा रही है, पर गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी तरह से उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है या अब उसको अमेंड नहीं कराया जा रहा है। उसमें कहाँ चूक मानते हैं आप? कहाँ? पब्लिक घूम रही है आराम से, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। पहले पिछले साल तो पब्लिक के अंदर एक डर था, पर इस साल तो ना तो कोई डर है, और पब्लिक उस चीज़ से मतलब एक होता है ना कि किसी चीज़ का खौफ होता है, वो खौफ खत्म हो चुका है। आपने सरकार पर भी कहा कि सरकार अमेंडमेंट नहीं करवा पा रही है, तो सरकार की ओर से कहाँ खामी मान रहे हैं? अब देखिए, जैसे जो मेन हमारे, जैसे हम सेक्टर्स 15, 16 की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक के ऊपर पुलिस का एक दबाव है, पुलिस वहाँ पे रेगुलर चक्कर लगा रही है। पर अगर हम अपने बादली गांव की बात करें तो यहाँ पब्लिक बेखौफ घूम रही है, और ना ही कोई पुलिस आके चक्कर लगाती है और ना ही किसी तरह का डर है। तो पब्लिक आराम से घूम रही है, किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोई मास्क लगाए या ना लगाए, उस चीज़ का भी कोई डर नहीं है। चलिए, तो कहीं तो खुद दिल्ली वाले इस कर्फ्यू को वायलेंस कर रहे हैं और कहीं प्रशासन की सुस्ती इस कर्फ्यू पर भारी पड़ रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बीते 24 घंटों में 24,000 से ज़्यादा नए मामले आए हैं, वहीं 348 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति किस विस्फोटक मुहाने पर है, ये दिल्ली वालों को समझना होगा, और सरकार और प्रशासन ही सख्ती करे तभी क्यों माने। दिल्ली वाले खुद से अपनी जिम्मेदारी तय करें और कर्फ्यू का पालन करें। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।